हेलो मेरे प्यारे रीडर, आओ मेरे साथ थोड़ी देर बैठो। हम कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करते हैं जो अजीब और थोड़ी डरावनी हैं। भारत एक बहुत खूबसूरत देश है। यहाँ ऊंचे पहाड़ और गहरी हरी भरी वादियां हैं, लेकिन कभी कभी सबसे खूबसूरत जगहें सबसे गहरे राज छिपाती हैं। उनमें ऐसी कहानियां होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फुसफुसाई जाती हैं। ये वो कहानियां हैं जो आपको रात में अपनी चादर थोड़ी और कसकर खींचने पर मजबूर कर देती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि इस दुनिया में सब कुछ देखा या समझा नहीं जा सकता। क्या आप ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं जहां असली और नकली के बीच की लाइन बहुत पतली हो जाती है? आज हम एक यात्रा पर जा रहे हैं, किसी बसलिंग शहर में नहीं, बल्कि झारखंड की एक शांत घुमावदार सड़क पर। इस जगह को तैमारा घाटी कहते हैं। दिन के समय यह किसी भी दूसरी प्यारी घाटी जैसी दिखती है। सूरज हरे पेड़ों पर चमकता है और हवा ताजी होती है। आप पक्षियों के खुश गाने सुन सकते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी कार रोककर पिकनिक करना चाहेंगे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है, घाटी में एक बदलाव आता है। परछाइयां लंबी हो जाती हैं और अजीब आकृतियों जैसी दिखने लगती हैं। शांतिपूर्ण खामोशी की जगह यह एहसास ले लेता है कि आपको कोई अनदेखी आंखें देख रही हैं। तैमारा घाटी सिर्फ अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए फेमस नहीं है। नहीं, यह किसी और ही चीज के लिए जानी जाती है। लोग इसे एक हॉन्टेड जगह कहते हैं। वे कहते हैं कि यह रहस्यों से भरी जगह है जिन्हें कोई सुलझा नहीं सकता। इससे गुजरने वाले यात्रियों के पास अक्सर बताने के लिए अजीब कहानियां होती हैं। वे ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जो बिना किसी कारण के होती हैं, ऐसी चीजें जो सभी लॉजिक को चुनौती देती हैं। रांची और जमशेदपुर के बीच बसी इस खूबसूरत घाटी ने भारत की सबसे मिस्टीरियस लोकेशंस में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। यहाँ के स्थानीय लोग इसके राज जानते हैं और वे आपको अपनी आंखों में गंभीरता के साथ बताएंगे कि अगर आप अंधेरा होने के बाद वहां यात्रा करते हैं तो बहुत सावधान रहें। आपको पता है, लोग कहते हैं कि पहाड़ों की हवा हमेशा ठंडी नहीं होती। कभी कभी यह चीखों से भरी होती है जिन्हें आप पूरी तरह से सुन नहीं पाते। पहाड़ों की रातें जितनी खूबसूरत लगती हैं, उतनी ही रहस्यमयी भी होती हैं। यहाँ की हवा में एक अजीब सी बेचैनी छुपी रहती है, जैसे हर झोंका कोई पुराना राज अपने साथ लिए घूमता हो। मैं आपको तैमारा वैली ले चलता हूँ, एक ऐसी जगह जहां लोग जाते तो हैं लेकिन लगभग कभी वापस नहीं आते। इस वैली के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरी अपनी है। एक ऐसी रात की जिसने मेरी जिंदगी बदल थी। कल्पना कीजिए, आधी रात है, मैं अपनी थियोस्त अंजलि के साथ एक कोहरे वाली पहाड़ी सड़क पर गाड़ी चला रहा हूं। चारों तरफ घना कोहरा है। हेडलाइट्स की रोशनी भी मुश्किल से कुछ मीटर आगे तक जा रही है। हर मोड़ पर लगता है जैसे कोई छाया झांक रही हो। मेरा जीपीएस बार बार सिग्नल खो रहा है और सच कहूं तो इतनी खामोशी है कि ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा है। गाड़ी की खिड़कियों पर ओस की बूंदियां जम गई हैं और इंजन की हल्की आवाज के अलावा सब कुछ शांत है। अचानक हमें एक पुराना टूटा हुआ साइन दिखता है, वेलकम टू तैमारा वैली। वो साइन इतना जर्जर है कि लगता है जैसे सालों से किसी ने उसकी मरम्मत नहीं की। और उसके नीचे फीके पड़े पेंट में लिखा है, जो यहां रुकते हैं वे सुबह का सूरज कभी नहीं देख पाते। ये शब्द पढ़कर एक ठंडी लहर सी शरीर में थियोड़ जाती है। हवा तेज चलती है, बोर्ड चरमराता है और मैं कसम खाता हूं कि मुझे थ्यूर कहीं एक हल्की चीख सुनाई देती है। उस पल को भूलना मुश्किल है, क्योंकि वो चीख जैसे सीधे थेल में उतर गई थी। अंजलि इसे हवा कहकर टालने की कोशिश करती है, लेकिन मैं इस एहसास से छुटकारा नहीं पा पाता कि हम अकेले नहीं हैं। उसकी आवाज में भी हल्की घबराहट थी, जो वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। हम आखिर में एक पुराने रेस्ट हाउस पहुंचते हैं, जिसका दरवाजा आधा खुला है और जंग लगे कब्जों पर चरमरा रहा है। उस घर के चारों ओर झाड़ियां उगी हुई हैं और खिड़कियों से अंधेरा झांक रहा है। एक बूढ़ा चौकीदार हमारा स्वागत करता है
उसकी आंखें धंसी हुई हैं। उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट जैसी है। क्या आप आज रात रुकने का प्लान कर रहे हैं? तो बस सुबह तक जिंथिया रहने की कोशिश करना। उसकी मुस्कान में एक डरावनी रहस्यमयता थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। अंजलि और मैं घबराकर एक दूसरे को देखते हैं, इसे हंसी में उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह जगह कुछ ठीक नहीं लगती। हर कोना जैसे किसी अनदेखी निगाह से भरा हुआ था। दरवाजा हमारे पीछे अपने आप धड़ाम से बंद हो जाता है। आधी रात होती है। उस आवाज की गूंज पूरे घर में फैल जाती है। घड़ी बजती है, लाइटें टिमटिमाती हैं और अचानक हमें ऊपर सीढ़ियों पर कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज जैसे किसी अदृश्य मेहमान की थी जो हमें देख रहा हो। अंजलि डरकर मेरी बांह पकड़ लेती है। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे भी डर लगने लगा। एक धूल भरे पुराने शीशे में मुझे अपने पीछे एक सफेद कपड़े पहनी औरत की झलक दिखती है, लेकिन जब मैं पलटता हूं तो कुछ नहीं होता। शीशा चटक जाता है। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारी मौजूदगी को महसूस कर लिया हो। एक फुसफुसाहट मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। तुम यहां क्यों आए? वो आवाज इतनी ठंडी थी कि जैसे किसी बर्फीली हवा ने छू लिया हो। हम एक बंद कमरे के पास पहुंचते हैं। उस दरवाजे के पीछे से हल्की हल्की सिसकियां सुनाई देती हैं। दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जैसे किसी ने हमें अंधेर बुलाया हो। अंधेर एक ठंडी धुंध हमें घेर लेती है और हमें एक डायरी और एक छोटी लड़की की तस्वीर मिलती है। कमरे में अजीब सी ठंडक थी, जैसे वहां कोई अदृश्य मौजूदगी हो। डायरी में लिखा है, हमने एक गलती की, हमने उसे जिंथिया जला थेया, अब वह हमें शांति से रहने नहीं देगी। हर शब्द जैसे कमरे में गूंज रहा था। अंजलि की आवाज कांप जाती है जब उसे एहसास होता है यह वैली शापित है। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अचानक लाइटें चली जाती हैं। एक मोमबत्ती टिमटिमाती है। कमरे में घना अंधेरा छा जाता है। अंजलि के पीछे एक लड़की की परछाई लंबी होती है। वो परछाई धीरे धीरे दीवार पर फैलती जाती है। एक छोटी टूटी हुई आवाज में वह पूछती है, मेरी मां कहां है? उसकी आवाज में इतना दर्द था कि सुनकर रूह कांप जाए। हमें घबराहट घेर लेती है। ऐसा लगा जैसे कमरे की दीवारें भी हमारी धड़कनों को सुन रही हों। हम भागते हैं। आत्मा की चीख वैली में गूंजती है, क्योंकि दरवाजे हमारे पीछे धड़ाम से बंद होते जाते हैं। हर कदम पर लगता है कि वो आत्मा हमारे और करीब आ रही है। बाहर हमें आग के पास चौकीदार मिलता है। उसकी आंखों में डर और थकान दोनों झलक रहे थे। वह रो रहा है, खुद भी शाप से फंसा हुआ है। उसकी सिसकियां सुनकर लगता है जैसे वो भी कभी इस वैली का शिकार रहा हो। केवल वही बच सकते हैं जो सूरज को उगते हुए देखते हैं। वह चेतावनी देता है। उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो हमें अंधेर तक हिला गई। हम कोहरे में भागते हैं। आत्मा ठीक पीछे है। हर कदम पर उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। जैसे ही सुबह होती है, उसकी चीख फीकी पड़ जाती है और वह सुबह की रोशनी में गायब हो जाती है। सूरज की पहली किरण के साथ ही वैली में एक अजीब सी शांति छा जाती है। हम सांस लेते हैं, लेकिन वैली की खामोशी मुझे बताती है शायद यह सिर्फ उसका खेल था। उस सुबह की खामोशी में भी डर छुपा हुआ था। लेकिन अगली सुबह पुलिस को हमारी जली हुई खाली कार मिलती है। कार के पास कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं। जो बचा है वह सिर्फ हमारा कैमरा है। कैमरे की हालत भी खराब थी, लेकिन उसमें कुछ रिकॉर्डिंग बची थी। उसकी आखिरी फुटेज, अंजलि और मैं मुस्कुराते हुए, और वह भूतिया लड़की ठीक हमारे पीछे छिपी हुई। उस तस्वीर ने सब कुछ बदल दिया। अब हमें यकीन हो गया कि तयमारा वैली का श्राप सच है। तयमारा वैली, जहां हर यात्री बस एक और कहानी बन जाता है, धुंध में खो जाता है। शायद अगली कहानी किसी और की होगी जो इस रहस्यमयी जगह में कदम रखेगा। अगर आपने आखिर तक देखा है तो द कर्स्ड चैप्टर को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें, आई सर्वाइव्ड तयमारा वैली। और बताइए, क्या आप कभी ऐसी किसी जगह गए हैं जहां हवा में ही डर घुला हो?